तो आरक्षक भर्ती का विषय आप लोगों को मालूम होगा, लगातार ट्रेंड पर है ये विषय। आरक्षक भर्ती निकाली गई, काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी विवाद हुआ, बहुत सारे गड़बड़ी के आरोप लगे, कोर्ट में ये मामला गया। उसके बाद जैसे तैसे भर्ती हो गई, ज्वाइनिंग भी हो गई, उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट भी निकाली गई, उसके बाद भी पद खाली है। बिल्कुल, वो सबके मुख्यमंत्री जी की स्टाफ और चीफ सेक्रेटरी वो लोग तय करके टीम तय, हाँ प्रायोरिटी लेकर करते हैं जी। तो ये बार संभवतः हुआ। हम लोग अपना काम कर दिए हैं, सीएम सर जानेंगे, तुम लोग सीएम से मिलो। आप ही बताओ सर, आम इंसान इस जन्म में क्या सीएम सर से मिल सकते हैं? जी मेरा सर डेट ऑफ बर्थ से कटा हूँ सर। अच्छा जी घर वाले देख रहे हैं सर, हम कब नौकरी में लगेगा बेटा करके, फिर हम लोग ये कोशिश तो कर रहे हैं माँ। देश का युवा आक्रोश में है और ये आक्रोश देखने को मिल रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन जारी है और लगातार पथराव, हिंसा की खबरें भी आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल वहां पर युवाओं का जो आक्रोश है वो नीट पेपर को लेकर है, लेकिन छत्तीसगढ़ के हजारों युवा ऐसे हैं जिनका आक्रोश बढ़ते ही जा रहा है धीरे धीरे आरक्षक भर्ती को लेकर। चूंकि भिलाई टाइम्स चैनल है, युवाओं के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़े और कल भी खड़े रहेंगे, मैं लगातार कहते रहा हूँ। और जब जब कोई भर्ती परीक्षा की बात आती है तो सबसे पहले भिलाई टाइम्स का माइक सामने आता है सवाल पूछने के लिए। वो चाहे सिस्टम से हो, वो चाहे मंत्रियों से हो, या चाहे सरकार से हो या जिम्मेदारों से, सबसे पहले हम सवाल करते हैं और लगातार इस पर हम बात कर रहे हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा से हो या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से हो, जब भी हमें मौका मिला है हम ये सवाल किए हैं। आज किस विषय पर बात होने वाली है तो आरक्षक भर्ती का विषय आप लोगों को मालूम होगा, लगातार ट्रेंड पर है ये विषय। आरक्षक भर्ती निकाली गई, काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी विवाद हुआ, बहुत सारे गड़बड़ी के आरोप लगे, कोर्ट में ये मामला गया। उसके बाद जैसे तैसे भर्ती हो गई, ज्वाइनिंग भी हो गई, उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट भी निकाली गई, उसके बाद भी पद खाली है। अब सेकंड जो वेटिंग लिस्ट है उसका इंतज़ार करते करते युवा थक गए हैं। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि कैबिनेट पर इस पर चर्चा होने वाली है, कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन कब, वो तारीख कौन सी है, ये सरकार से पूछता है युवा। सारे युवा आज हमारे ऑफिस आए हुए हैं। इन्होंने कहा कि भैया एक वीडियो बना दीजिए ताकि सरकार तक ये बात पहुंच जाए, सरकार इस वीडियो को देख ले, जो फाइल अटकी हुई है, जो प्रस्ताव अटका हुआ है, शायद उसकी रफ्तार तेज हो जाए। बातचीत करते हैं आरक्षक भर्ती के संबंध में, बात करने आए हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अशोक है। जी अशोक जी, आप लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार के पास जा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं। अभी इस मामले का टोटल स्टेटस रिपोर्ट क्या है? सर हम लोग लगभग 7 महीना हो गए सर विजय शर्मा जी पर जाते जाते, जब भी जाते हैं बोलते हैं कि इसको, इस बात को कैबिनेट में रखा जाएगा। एक बार पहले ब्रीफ कर दो, ये आरक्षक भर्ती कितने पद थे, क्या हुआ अब तक? सर ये लोग नहीं जानते उनको। हाँ सर जी, ये 5967 पोस्ट निकला था। 5967 पोस्ट जी, जिसमें 4000 हो पाया है और लगभग 1940 पोस्ट बचा हुआ है, अभी भी खाली है। खाली हुआ पूरा फर्स्ट वेटिंग वेटिंग के क्लियर। बाद। हाँ वेटिंग क्लियर होने के बाद भी जी। और उसके आप लोग सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं? जी जी सर। सरकार की ओर से आप गृह मंत्री जी से मिले, क्या बोले उन्होंने? सर जब भी जाते हैं कैबिनेट में बात को रखा जाए करके बोलते हैं, 2 से 3 से 4 कैबिनेट कंटिन्यू हो गया सर जी, कैबिनेट में रखाता ही नहीं है, जबकि उन्हीं के विभाग है। बस्तर फाइटर का रखा जाता है, अग्निवीर का 10%, हाँ कल हुआ सर, अग्निवीर का 10% छूट इसमें दे सकते हैं, लेकिन हमारा सेकंड लिस्ट के बात को नहीं रख पाते। हमारे एडिटर अजय देशमुख से कहना चाहूँगा, अजय भाई पहले वो वीडियो दिखाइए जिसमें हम जब कवर्धा गए हुए थे, कवर्धा के दौरान उनसे जब मुलाकात हुई थी, जब हम इको ट्रेन पर थे, तब उन्होंने क्या कहा था, पहले वो वीडियो आप दिखा दीजिए। फिर उन लड़का मुझे सवाल करी कि भैया ते हमारे मन के बारे में पूछी नहीं इसके। हाँ सेकंड लिस्ट ला मैं बताया था तो पहले ले मैं पूरा जाना था बात ला। मैं सवाल बोले नहीं भैया, समझ गए कि जवाब का देना है। नहीं मैं खुद जाना था। मैं है हूँ तर्क लब कहे हो, लिखे हो अपन हाथ में जी कि अगर एक जिला के लड़का ला एक जिला में रखते हैं जी तो 5968 पद जी और ओखर 25% मतलब लगभग 7500 जी 7441 ऐसे कुछ लोगन के सूची निकलती है। लेकिन अभी हम पूरा सूची देखा था ना, तो हम से फर्स्ट लिस्ट निकले नहीं है हमारे। ये है खबर, व्यक्ति एक से ज्यादा जगह हम हो गए हैं। हाँ। तो एक से ज्यादा जगह हम हो गए तो फर्स्ट लिस्ट हमारे लिखने नहीं है, ऐसे मान लो आप। अभी वो लिस्ट ठीक करत हो
वो तो हो गए हैं। हाँ। कूलर रख करके मतलब कैबिनेट में जाना है, मैं नहीं ले सकूँ निर्णय ला, जी जी कैबिनेट में निर्णय लेना है। तो हम बन गए हैं, हम भेज दे हैं जी एक बार रखवाती, लेकिन एक बार नहीं रखा पाई। जी। रखना हमारे हाथ में नहीं हुआ, बिल्कुल वो सबके मुख्यमंत्री जी की स्टाफ और चीफ सेक्रेटरी वो लोग तय करके टीम तक हाँ प्रायोरिटी लेकर करते हैं। जी तो एक बार संभवतः हो आ जाए। हो जाए, लेकिन हो ही हाँ हाँ कहीं नहीं जाए। नहीं वो कैबिनेट में जाही और मोर पूरा उम्मीद है, जी मैं पूरा उम्मीद। तो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि विजय शर्मा ने क्या कहा था, डिप्टी सीएम जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है, जिनका विभाग है और जिनके विभाग में ये भर्ती हो रही है। उनके बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं, आप देखिए, लेकिन उनकी गंभीरता तो है कि वो कह रहे बार बार कि मैं कैबिनेट पे लाऊंगा, कैबिनेट पे लाऊंगा। वो बार बार बोल तो रहे कैबिनेट पे लाने की बात कर रहे हैं सर, बोल रहे हैं, लेकिन एक बात और बोल रहे हैं कि सीएम सर जानेंगे करके। सर विभाग आपका है, सीएम सर मतलब क्यों आ रहे सर बात बार बार? आप कर सकते हो, आप आदेश दे सकते हो, क्योंकि सर कैबिनेट वाला अगर बात है तो जो पोस्ट निकला था तो कैबिनेट पास होकर ही निकला था, वो पोस्ट फुलफिल नहीं हुआ है तो आपका आप जानोगे ना सर, आपका विभाग है, सब चीज सीएम सर जानेंगे तो विभाग क्यों बांटा जाता है? अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि ये सेकंड लिस्ट जारी करना नियम के विपरीत है क्या? कि नियम में होता है ये? नियम ऐसा है ना सर, नियम के विरुद्ध आपने भर्ती लिए हैं 4 जगह 5 जगह से, कहीं नियम में नहीं है। इस बात में गड़बड़ तो नियम तो आप ही सुधारोगे ना सर। हम लोग को भेजते हैं सीएम सर से मिलो करके, उनका जो पीएस सर है मेसराम सर बार बार बोलते हैं हम लोग अपना काम कर दिए हैं, सीएम सर जानेंगे, तुम लोग सीएम से मिलो। तो आप ही बताओ सर, आम इंसान इस जन्म में क्या सीएम सर से मिल सकते हैं? जब तक सीएम है तब तक नहीं मिल सकते ना, समझ चाचा थोड़ी ना है वो। प्रोटोकॉल होता प्रोटोकॉल होता है, कहाँ है क्या है, और पहले पता करें, हाँ जन दर्शन होता है सर, वहाँ जाते हैं लड़के लोग। काफी दिनों जनरेशन भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, पहले होता था ना सर, जाते थे तो उनके ऑफिसर लोग ना मना कर देते, पुलिस अभ्यर्थियां बोलते थे तो अभ्यर्थी लोग से तो शायद सरकार को एलर्जी हो जाता है। एलर्जी हो जाता है उनको सर। लगता है कि भाई किसी मुद्दे पर आएंगे, वीडियो बना के वायरल हो जाएगा तो किरकिरी हो जाएगी। वैसे भी इन दिनों नीट अभ्यर्थी, आप लोगों को मालूम है सरकार कितनी डरी हुई है जंतर मंतर को लेकर। जी दोस्त, आपका क्या राय क्या था? जी मेरा सर डेट ऑफ बर्थ से कटा हूँ सर। अच्छा जी डेट ऑफ बर्थ की वजह से? जी, जी। सिमिलर रैंक वाले सिमिलर रैंक हो गया है सर। हो गया है जी। वाकई में आप लोग के सामने उम्र भी बड़ी सीमा होगी, आपका ही उम्र। मेरा तो खत्म ही हो गया सर पूरा, अब उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं है इसके बाद। अब कोई भर्ती जो नहीं दिला परीक्षा नहीं दे सकता, पाओगे? होगा 39 ये जो होगा। होना है इसी में होना है, इसी में होना है सर, इसलिए आखिरी उम्मीद है। आखिरी उम्मीद है सर। इसलिए सर मैं ये बोलना चाहता हूँ अपना एचएम सर से, जो है क्लियर बात करिए, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, हम दूसरा चीज देखेंगे अपन लोग। सीएफ वालों का क्या हुआ? अभी उन लोग भी तुदम बैठे हुए थे। हाँ उन लोग को तो बोल दिया कि नहीं होगा सर, सीएफ भर्ती वालों को साफ साफ बोल दिया नहीं होगा। 18 वाले थे शायद। 18 वाले थे वाकई में। जी सर। जी आप लोग बाकी मंत्रियों से भी मिलने गए थे, बाकी विधायकों सांसदों से मिले, उन लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? वो सब तो होगा ही बोले हैं सर, मतलब ये प्रस्ताव हम पास करेंगे ऐसे करके बोले, लेकिन एचएम साहब तो खुद अभी कैबिनेट में फाइल ही नहीं ले जा रहे हैं, तो वो लोग भी कहाँ से अभी कर जाएं। वाकई में आप लोग का मन नहीं किया कि आप लोग को भी जंतर मंतर चले जाना चाहिए? नहीं सर। डीएड अभ्यर्थी तो गए हुए हैं। जी नहीं तो सर का मतलब सामने से बयान आ रहा था कि रखेंगे करके बात को, तो हम तब दिलासा दे रहे थे। दिलासा दे रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे सर, चलो बात लाएंगे करके। अब लेकिन लगातार 3-4 कैबिनेट देख डाले, उसके बाद भी हम लोग का बात नहीं हो रहा है और लगभग 8 महीना होने जा रहा है। और वो खुद एक्सेप्ट किए हैं कि 1940 पद खाली हैं करके, पीएचक्यू में डाटा मंगाया तो पता चला। वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे तो पूरा भर जाएगा कि फिर भी खाली रहेगा? उसमें भी खाली रहेगा सर, लेकिन अगर 1940 लोग को नाम डायरेक्ट देंगे ना तो लगभग पूरा भरा जाएगा। पूरा भरा जाएगा। मतलब सोचिए पद खाली हैं और नियम में भी है, कर सकते हैं, चाहे तो सरकार चाहे तो सब कर सकते हैं, नियम में भी होगा ये चीजें। तो नियम सर लोग नहीं होगा तो बना सकते हैं कैबिनेट में इसलिए लाना है, हाँ कि इसलिए कैबिनेट में ला रहे हैं जी सर। और सरकार की इच्छा शक्ति है ऐसा नहीं है, लेकिन देरी काफी हो रही है, काफी नुकसान हो रहा है। जी क्या नाम है दोस्त आपका? अखिलेश यादव सर। जी आप कहाँ से हो? मैं दुर्ग से हूँ सर। दुर्ग से ही हो? तो आप लोग भी लगातार सब चप्पलें घिस रहे हो, आप लोग की चप्पलें घिस गई होंगी। हाँ सर। घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले देख रहे हैं सर, हम कब नौकरी नहीं लगेगा बेटा करके, फिर हम लोग ये कोशिश तो कर रहे हैं माँ कि सरकार हम लोग की तरफ देख नहीं रहे हैं। पापा बस कुम्हारी धंधा करते हैं, बर्तन बनाते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं सर। तुम्हारे? हाँ। अच्छा बस परिवार उसी का वही काम बस वही? बस वही काम है सर, और कोई दूसरा काम नहीं है? अब कोई दूसरा काम तो नहीं है सर। मतलब ये लिस्ट आई तो नाम लग जी हमें? हाँ लग जाएगा सर। ये सब गांव गरीब किसान मजदूर के लड़के बन हरे जेमन हाँ नंबर लेके आए अच्छा और सेकंड वेटिंग लिस्ट के इंतजार में हवे 7 महीना हो गया था तक। 7 महीना 8वां महीना सर, 8वां महीना चला था। मतलब 9 महीना में तो लड़का तक हो जाता, रिजल्ट निकला था 9 महीना में लड़का तक हो जाता। 9 दिसंबर को रिजल्ट निकला था और अभी जुलाई निकल गया लगभग। और वही है, हम लोग अभी आगे बैठेंगे ही जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा सर।
अभी 19 तारीख को उसका बर्थडे था सर का। जी जी। तो उसमें बोले थे कि 23 तारीख मीटिंग होगा, उसमें हम फाइल को रखेंगे करके किसी को कॉल किए थे। 23 तारीख तो नहीं पड़ गया। हाँ, तो उसमें तो कुछ रखा ही नहीं सर। हाँ, अग्निवीर का दे दिया सर उसमें 10% वाला, लेकिन हमारे बारे में तो कुछ फाइल ओपन ही नहीं हुआ। वाकई में। तो प्रदेश भर के जो युवा हैं जो आरक्षक भर्ती में सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन युवाओं को ये देखना चाहिए और उन युवाओं को इस वीडियो को सिस्टम के जिम्मेदारों तक पहुंचाना चाहिए, अपने क्षेत्र के विधायकों तक पहुंचाना चाहिए, अपने क्षेत्र के सांसद तक पहुंचाना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों तक पहुंचाना चाहिए कि ऐसे कितने युवा होंगे दोस्त? 1940 वो तो एक्यूरेट पद है। कम से कम 2000 प्लस है। 2000 से ज्यादा ऐसे युवा है जिन्हें इंतजार है, और 2000 यानी कि उनके परिवार वालों को इंतजार है कि उनका बेटा नौकरी लगने वाला है, उनकी बेटे की नौकरी लगी जाएगी। और उसके बाद क्योंकि सब गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं, बड़ी उम्मीद करके सरकार तक ये बच जाते हैं, लेकिन 7 महीने से इन्हें निराशा हाथ लग रही, इनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा ना हो कि ये भी जंतर मंतर पहुंच जाए अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि ये वो जो जंतर मंतर में जो लोग पहुंचे हुए नीट के अलावा वो सभी युवा ऐसे भी हैं जिनका कुछ ना कुछ इशू है, जिनके कुछ ना कुछ डिमांड है। तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा से कर्तव्य अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आपने जो बातें कही है उन्हीं बातों को आपको पूरा करना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। कैबिनेट में इस मामले को लेकर आइए, कैबिनेट के बाद इस पर मंजूरी दिलाइए, दिलाने के बाद इन युवाओं को नौकरी दिलाइए जो आपका काम है।